हरिः जय माँ भगवती परम्बा राजराजेश्वरी। माँ दुर्गा को नमस्कार है। श्री जगन्नाथ भगवान को नमस्कार है। श्री सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार है। श्री भैरवनाथ जी भगवान को नमस्कार है। आज श्री गुप्त नवरात्रि आषाढ़ी शुक्ल पक्ष का 5वां दिवस श्री दुर्गा सप्तशती चंडी माता का जो संयुक्त विग्रह स्वरूप शक्ति है, और श्री चंडी पाठ के अंदर सब कुछ देने वाला है। मात्र न मात्र कुंजिका स्तोत्र साक्षात भगवान भोले बाबा श्री देवादिदेव महादेव जी ने माता पार्वती जी को सब कुछ दर्शाया है। यहाँ तक का कहा गया है कि जैसे गुप्त अंग को कैसे ढक के रखा जाता है, उसी तरह इस चंडी पाठ में कुंजिका स्तोत्र जो है वो गुप्त रखना चाहिए। हर एक को पढ़ाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। इतने ज्यादा माँ की कृपा हो जाती है जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। नामी है कुंजिका स्तोत्र, अर्थात पूरे चंडी पाठ का चाबी है कुंजिका स्तोत्र। कीलक है, कवच है, अर्गला है, श्री नवारण मंत्र है, पश्चात जो रहस्य तीनों है लास्ट में, ये षडांग कहा गया है। माँ के 6 अंग हैं वो, कवच, कीलक, अर्गला और तीनों रहस्य लास्ट का। और चंडी पाठ के चमत्कारिक जो है 32 नामावली, 32 नाम माला, जो परमात्मा साक्षात परमपिता भगवान ब्रह्मा जी ने उस शब्द सा स्तुति की है। माता जी श्री चंडी पाठ वो शक्ति है कि एक एक जो पाठ का अध्याय है वो भक्तों की दरेक कामना पूरा करने में समर्थ रखती है। इतनी सामर्थ्यता है श्री चंडी पाठ के अध्यायों में
और चंडी पाठ के जो 700 श्लोक हैं, वो एक एक श्लोक गुरु मंत्र जैसे शक्तिशाली है। अब जरूरत है माई भक्तों को भाव की और श्रद्धा की। माता ने पता नहीं करोड़ों ने अरबों राक्षसों का संहार किया, देवताओं को पुनः इंद्रलोक दिया, स्वर्ग लोक दिया। सभी देवताओं को जैसा था यथावत माँ की कृपा से सबको अपना अपना, वरुण भगवान है, सूर्य नारायण भगवान है, कुबेर भगवान है, अग्नि नारायण भगवान है, इंद्र नारायण भगवान है। सबका जो पदच्युत हो गए थे, महिषासुर ने सबका छीन लिया था सब कुछ, वो माँ भवानी जगदम्बा ने अरबों राक्षसों को हुंकार के मात्र से संहार कर डाला। मैया ने चतुर्थ अध्याय के अंदर सारे देवता मिल करके और माता का कृपा प्रसाद जो देवताओं को प्राप्त किया, उसके बदले में माता का उपकार मानते हुए सबने माँ भवानी जगदम्बा की स्तुति की प्रार्थना की। माँ प्रसन्न हुई और देवताओं को वचन दिया। माता जी ने कहा, हे देवों, जब भी किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो हमको बुलाना, मैं अवश्य आऊंगी। हे माता, हे भगवती, हे अखिल ब्रह्मांड नायिका, हे जगदाधार, हे जगन्नियंता, एक तृण से लेकर ब्रह्मांड को संचालन करने वाली माँ, आज उसी तरह जैसे राक्षसों का इतना बड़ा आक्रमण था देश देवताओं के ऊपर, आज हम मनुष्य के ऊपर इसी तरह संकट है माता। और संकट भी आई है कि आपकी हाजिरी है नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की हाजिरी, उसमें संकट आई है। ये देवभूमि भारत पे, आध्यात्मिक भारत पे, कर्म भूमि भारत पर चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है इस देश को। माता रानी, जैसे आपने देवताओं का संकट दूर किया, ऐसे हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। आप मारिए किसी को, ऐसा नहीं बोलता हूं, ऐसे शांत की दरिया बहा दीजिए कि सब शांत हो जाए, युद्ध का नामो निशान ना रहे, जो जहाँ है वहाँ माई की कृपा प्राप्त करें प्रसाद, और आनंद से रहें। ये हम भारतीयों की प्रार्थना है। माँ दया करो।
अब आपको पंचम अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का पंचम अध्याय का पाठ है, उसका 104 श्लोकों का अध्याय है ये। 129 श्लोक, 129 सबसे बड़ा चंडी पाठ में अध्याय पंचम अध्याय है। वो संस्कृत हम बोलेंगे तो शायद आपको नहीं समझे, कोई समझेगी ना समझे, पर हम राष्ट्रभाषा हिंदी में, मातृभाषा हिंदी में आपको समझाएंगे। आप समय निकाल के अवश्य माँ की कृपा को प्राप्त कीजिए। देवताओं द्वारा देवी जी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, अर्थात जैसे आज के दुष्ट लोग राक्षस ही कहा जाए, माताओं बहनों डिक्रियों को छेड़ते हैं, जिसको बलात्कार दिया जा रहा है शब्द, उसी तरह उस समय माता के साथ भी ऐसा ही करना चाहा है लोगों ने। जब ये शुंभ निशुंभ का जो दूत सा गया माँ के पास, माता को अपनी लीला बतानी थी, भाई जो मुझसे युद्ध करेगा वो मैं उसकी पानी ग्रहण कर लूंगा, अवश्य शादी करूं उसके साथ, पर हमारा शर्त है जो हमारे से युद्ध करेगा वो फिर बाद में। तो राजा शुंभ निशुंभ का ऐसा आज्ञा था कि नहीं मानते तो इसका सिर का बाल है ना वो पकड़ के घसीटते हुए लाओ। जैसे दुर्योधन का भाई मां द्रौपदी जी का चीर खींच रहा था, कैसे भी करके वो देवी को लाओ यहाँ, ऐसा शुंभ निशुंभ का आज्ञा था। केशाकर्षण ऐसा शब्द संस्कृत में आया है, उसके केस पकड़ के खींचते हुए घसीटते ले आओ। तो माता जी का ध्यान है ओम। इस तरह उत्तर चंद्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद है। महासरस्वती जी को ये मैया वीणा वादनी पुस्तक धारणी वाग देवी के प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। सज्जनों भाइयों पाठ करताओं माई भक्तों, जब विनियोग शब्द आता है तो आपको चमची भर के पानी धरती पे डाल देना चाहिए। जो अपने कमल के कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मुसल धनुष चक्र
मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, युद्ध की मां सरस्वती और हैं, युद्ध की महालक्ष्मी मां और हैं, युद्ध की महाकाली मैया का रूप और है। जो वीणा बजाती है मैया, पुस्तक धारणी है, वह स्वरूप अलग है, ये स्वरूप अलग है। बाण धारण करते हैं, सर्व ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, मां पार्वती जी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी जी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड के कारण सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। ये ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, जो माँ ने वरदान दिया था चतुर्थ अध्याय में, वो अब देवताओं को याद आया कि अब उन्हीं का स्मरण करें। आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब तरह आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। माँ ने वचन दिया था, याद आया देवताओं को। अब यह चीर काल विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिषामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपरा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली,
सबकी सारभूता सर्व कारणी ख्याति कृष्णा और धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्यता अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो इस देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाते हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में निंद्रा रूप से स्थित है, सज्जनों आप सुनते होंगे, समझते होंगे, जो निंद्रा देवी भी माता का ही रूप है। बुद्धि माता का ही रूप है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से, अर्थात जो हमको भूख लगती है, वो भी माता का ही रूप है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में कृष्णा रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हे श्रोता गुणों, हे सज्जनों, किसी भी जाति वालों को अपमान नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि माता का ही वो भी रूप है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है। जब व्यक्ति कांति ही नहीं रही तो सब कुछ चली गई। तो माता की जब अकृपा होती है तब कांति जाती है, वो भी माँ का ही रूप है। मैं जितना बोल रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ देवी मैया का, उसके पीछे नमस्तस्यै 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 नमो नमः शब्द लगता है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है। जो देवी वृत्ति रूप में स्थित है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है। जो देवी प्राणी में दया रूप से स्थित है। ये सारे देवता मिल करके स्तुति कर रहे हैं माता को।
जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण के आधार भूता साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे, मंगल करे, सारे आपत्तियों का नाश करे। माता जी, उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं। ये जगदम्बा हमारे साध्वी देवताओं का कष्ट दूर करें, ऐसा देवता प्रार्थना माता जी की करें। ऋषि बोले, राजन इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता या मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने पर बाद पार्वती देवी का शरीर काला रंग का हो गया। ये हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए ये देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा अपने स्त्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है।
दैतराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पराजिता बेवृक्ष, उच्च सर्वा घोड़ा, इंद्र से ले लिया है आपने। हंस में जूता हुआ वह विमान भी आपके पास है। अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। पद्मक नामक निधि आपके कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केसरों से सुशोभित और जिनके कमल कभी कुमलाते नहीं, स्वर्ण की वर्षा करने वाली पर्णों का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है। श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके पास मौजूद है। दैतराज मृत्यु की उत्क्रांतिदार नामावली शक्ति भी आपने छीन ली है। वर्णों का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ ने अधिकार में रखा है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैतराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इससे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर